नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वायरशार्क के बारे में, जो एक बेहद पावरफुल नेटवर्क पैकेट स्निफर या एनालाइजर है। वायरशार्क एक फ्री ओपन सोर्स पैकेट एनालाइजर है जो आपके नेटवर्क के हर कोन से गुजारने वेल पैकेट्स को कैप्चर करके उनका एनालिसिस करता है। ये टूल नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए यूज होता है। मतलब अगर किसी नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे स्लो इंटरनेट या अनयूजुअल ट्रैफिक, तो वायरशार्क से हम उसके रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। अब गार्ड ब्लॉग के अनुसार वायरशार्क रियल टाइम में नेटवर्क ट्रैफिक को स्निफ करता है और हर पैकेट की इंफॉर्मेशन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में दिखाता है। इन सिंपल वर्ड्स, वायरशार्क आपके नेटवर्क इंटरफेस से डेटा पैकेट्स लेता है और उन्हीं डिकोड करके वैल्यूएबल जानकारी देता है। चलिए अब देखते हैं वायरशार्क अंदर से कैसे काम करता है। वायरशार्क एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। मतलब ये नेटवर्क ट्रैफिक की हर लेयर को डिकोड करके दिखाता है। जब आप वायरशार्क रन करते हैं तो ये आपके NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को प्रोमिस्क्यूअस मोड में डाल सकता है। इसका मतलब है कि वो इंटरफेस बस आपके डिवाइस का ही नहीं, बल्कि LAN पर आने जाने वाला लगभग सारा ट्रैफिक कैप्चर कर सकता है, एगार हार्डवेयर और ड्राइवर सपोर्ट के। वायरशार्क libsap या विंडोज में WinPcap npsap का यूज करता है पैकेट्स कैप्चर करने के लिए। हर इनकमिंग पैकेट आते ही वायरशार्क उसे डाइसेक्ट विश्लेषण करता है, नेटवर्क के OSI स्टैक लेयर्स के हिसाब से प्रोटोकॉल हेडर्स और पेलोड को अलग अलग फील्ड्स में तोड़ता है। उदाहरण के लिए IP लेयर की जानकारी, TCP लेयर के फ्लैग्स और एप्लीकेशन लेयर का डेटा सब वायरशार्क में दिखाया जाता है। टेक टारगेट लेख के मुताबिक वायरशार्क आपको नेटवर्क ट्रैफिक के अंदर झांकने की सुविधा देता है और पैकेट के बिट लेवल तक की डिटेल दिखाता है। यानी आपको पता चलेगा कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं और डेटा कैसे फ्लो हो रहा है। ये सब रियल टाइम में होता है। जैसे जैसे पैकेट्स आ रहे हैं, वायरशार्क उन्हें कैप्चर करके डिस्प्ले में डालता चला जाता है। आप बाद में इन पैकेट्स को सेव करके ऑफलाइन एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक कॉफी शॉप की पब्लिक वाईफाई में हैं। यदि आपने वायरशार्क अपनी लैपटॉप पर चलाया और उस वाईफाई इंटरफेस को सिलेक्ट किया, तो वायरशार्क वही पैकेट्स कैप्चर करेगा जो उस नेटवर्क से गुजर रहे हैं। अब आप अगर किसी HTTP अनएन्क्रिप्टेड वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, तो उसके हर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का डेटा वायरशार्क साफ साफ दिखेगा। आप TCP स्ट्रीम जैसे पिक्चर से टेक्स्ट, जैसे वेब पेज कंटेंट या फॉर्म डेटा पढ़ भी सकते हैं। या फाइनेंशियल डिटेल्स चुरा लेते हैं। हालांकि आजकल ज्यादातर वेबसाइट HTTPS एन्क्रिप्टेड चलती है। यदि साइट HTTPS है तो वायरशार्क आपको सिर्फ एन्क्रिप्टेड पैकेट्स दिखाएगा, असली कंटेंट नहीं। जैसे स्टैक एक्सचेंज में लिखा है, इसमें केवल सर्वर नेम, और सर्टिफिकेट जैसी कोई और चीजें ही दिखाई देती हैं, एक्चुअल एन्क्रिप्टेड डेटा नहीं। इसलिए पब्लिक वाईफाई पर भी प्रिकॉशंस जरूरी है। वायरशार्क से दिख रही HTTP की प्लेनटेक्स्ट जानकारी कि बिना इंक्रिप्शन का ट्रैफिक कितना वल्नरेबल है। उदाहरण के लिए अपगार्ड कहता है कि वायरशार्क रिवील कर सकता है कि प्लेन टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स कितने असुरक्षित हैं। लेकिन हम ये सब वैध टेस्टिंग या अपने ही नेटवर्क के लिए करें। बिना परमिशन किसी दूसरे का डेटा कैप्चर करना गलत है। 1. वायरशार्क लॉन्च एंड इंटरफेस सिलेक्ट। सबसे पहले वायरशार्क डाउनलोड और इंस्टॉल करें। wireshark.org से ले सकते हैं। फिर प्रोग्राम खोलें और आपके सामने इंटरफेस लिस्ट आएगी। अपना नेटवर्क इंटरफेस चुनें, उदाहरण के लिए वाईफाई या ईथरनेट, वही जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। 1. स्टार्ट कैप्चर। इंटरफेस सिलेक्ट करने के बाद कैप्चर शुरू करें। या तो टॉप लेफ्ट में शार्क फिन आइकॉन पर क्लिक करें या फिर मेन्यू से कैप्चर स्टार्ट चुनें। आप विंडोज में Ctrl+I की शॉर्टकट से कैप्चर शुरू कर सकते हैं। 1. जनरेट ट्रैफिक। अब आप अपनी इंटरनेट एक्टिविटी करें, जैसे कोई वेबसाइट खोलें या वाईफाई डिवाइस को पिंग करें ताकि पैकेट्स नेटवर्क से भेजे जाएं। वायरशार्क रियल टाइम में पैकेट्स दिखाने लगेगा। आप नीले रंग की पैकेट लिस्ट पैन में हर कैप्चर्ड पैकेट देखेंगे। 1. स्टॉप कैप्चर।
जब आपको लगा कि पर्याप्त पैकेट्स कैप्चर हो गए तो कैप्चर बंद करें। कैप्चर को रोकने के लिए फिर से शार्क फिन की तरह ही रेड स्क्वायर स्टॉप बटन दबाएं या कैप्चर स्टॉप चुनें। बेस्ट प्रैक्टिस है कि ज्यादा देर तक कैप्चर न चलाएं, नहीं तो ह्यूज लॉक बन जाएगा। HTTP ट्रैफिक फिल्टर वायरशार्क में फिल्टर बार में HTTP या http.request टाइप करें तो केवल HTTP रिक्वेस्ट दिखेंगी। उदाहरण के लिए डॉक्यूमेंटेशन बताती है टू ओनली डिस्प्ले HTTP रिक्वेस्ट टाइप http.request। इससे आपको सिर्फ वे पैकेट्स दिखेंगे जिनमें HTTP प्रोटोकॉल हो। IP एड्रेस फिल्टर, यदि आपको किसी स्पेसिफिक होस्ट का ट्रैफिक देखना है तो फिल्टर में IP.adr == 192.168.0.100 या अपनी मशीन का IP डालें। इस तरह सिर्फ उस IP पर जाने जाने वाले पैकेट्स दिखेंगे। IP.adr ऑटोमेटिकली सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों को चेक करता है। पोर्ट फिल्टर, आप पोर्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं, जैसे TCP.port EQ80 HTTP का डिफॉल्ट पोर्ट या TCP.port EQ443 HTTPS। उदाहरण के लिए वायरशार्क के ट्यूटोरियल में दिखाया गया है कि फिल्टर TCP.port EQ25 SMTP ट्रैफिक दिखाता है, तो इसी तरह आप TCP.port EQ80 लगाकर सिर्फ HTTP पैकेट्स देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन फिल्टर्स, आप फिल्टर्स को कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे IP.adr == 192.168 1.5 and TCP.port == 443 से उस IP के HTTPS ट्रैफिक दिखेगा। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और फील्ड्स पर फिल्टर लगाना पॉसिबल है। इन बिल्ट इन डिस्प्ले फिल्टर से जरूरत के पैकेट्स जल्दी मिल जाते हैं। भैया ध्यान से सुनिए, वायरशार्क जैसी टूल बहुत ताकतवर है, पर इसके मिसयूज के बड़े नतीजे हो सकते हैं। पैकेट स्निफिंग अनऑथराइज्ड तरीके से करना कई देशों में इलीगल है। उदाहरण के लिए अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस प्राइवेसी एक्ट ECPA कहता है कि बिना कंसेंट के किसी की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इंटरसेप्ट करना अपराध है। अगर आप किसी ओपन नेटवर्क पर बिना परमिशन किसी के डेटा को सुनते हैं तो यह प्राइवेसी लॉ तोड़ना हो सकता है। इसी तरह से एथिकल हैकिंग कम्युनिटी में भी हमेशा कहा जाता है कि किसी भी नेटवर्क पर स्निफ करने से पहले परमिशन लेना चाहिए। वायरशार्क के मूल यूज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स और ऑथराइज्ड प्रोफेशनल्स करते हैं ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम्स दूर कर सकें या सिक्योरिटी ऑडिट्स कर सकें। अनऑथराइज्ड स्निफर यूज ना ही करना चाहिए, यानी केवल अपने सिस्टम या लैबोरेटरी के नेटवर्क पर वायरशार्क चलाएं या जहां आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट हो, जैसा अपगार्ड आर्टिकल कहता है। बस इसलिए कि कर सकते हो, जरूरी नहीं कि करना एथिकल या लीगल हो। इसलिए रिस्पॉन्सिबल रहिए, हमेशा प्राइवेसी का सम्मान कीजिए और लॉज को फॉलो कीजिए। प्रैक्टिस सेफली वायरशार्क सीखते समय हमेशा प्राइवेट लैब या टेस्ट नेटवर्क में ही प्रयोग करें। अपने प्रोडक्शन सार्वजनिक नेटवर्क पर बिना अनुमति कैप्चर न करें। यूज ऑफिशियल रिसोर्सेज, वायरशार्क की ऑफिशियल वेबसाइट wireshark.org पर ट्यूटोरियल्स, डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी फोरम्स हैं, इनका जरूर लाभ उठाएं। वहां यूजर्स गाइड और विकी में डिटेल्ड जानकारी मिलती है। यूज एन्क्रिप्शन पब्लिक वाईफाई पर सुरक्षित रहने के लिए हमेशा HTTPS और VPN का इस्तेमाल करें। इससे आपका डेटा एन्क्रिप्शन में चला जाएगा। जैसा नोट किया गया है कि पब्लिक वाईफाई पर एन्क्रिप्टेड कनेक्शंस यूज करना बहुत जरूरी है। एफिशिएंट कैप्चर्स, बड़े नेटवर्क में कैप्चर करते समय कैप्चर फिल्टर्स या कैप्चर की ड्यूरेशन लिमिट करके फालतू डेटा अवॉइड करें। स्टॉप आइकॉन से समय समय पर कैप्चर बंद करते रहे। स्टे अपडेटेड, वायरशार्क का नया वर्जन और प्लगइन्स चेक करते रहे। नए फीचर्स और प्रोटोकॉल्स के सपोर्ट के लिए लेटेस्ट रिलीज डाउनलोड करें। दोस्तों, वायरशार्क सीखना नेटवर्क सिक्योरिटी और ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत काम का है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई सवाल हो या सुझाव हो तो कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सीखते रहें।